हेलो स्टूडेंट, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कल हम पढ़ रहे थे, नॉर्मल फोर्स पर डिस्कस कर रहे थे। नॉर्मल फोर्स की पहले मैंने तुम्हें बच्चों प्रॉपर्टी बताई थी। नॉर्मल फोर्स कौन सा फोर्स है तो क्या याद रखोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। ठीक है, ये बच्चों कॉपी में अपनी नोटबुक में नोट करते जाना। जितने भी मैं एग्जांपल ले रहा हूं ना वो सब नोटबुक में नोट होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद दूसरा मैंने क्या बताया, बताओ इसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन किधर होती है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस, हमेशा कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। आई बात समझ में। उसके बाद में तीसरा जो था कि ये एक सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स है, यानी इसकी जो वैल्यू है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वेरी कर सकती है। एक ही टेबल 20 न्यूटन का नॉर्मल फोर्स लगा सकती है, वही टेबल 10 न्यूटन का नॉर्मल फोर्स लगा सकती है, वही टेबल 0 न्यूटन यानी फोर्स नॉर्मल नहीं भी लगाए, कोई चीज इसके ऊपर नहीं रखोगे, नॉर्मल कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो एक एडजस्टेबल फोर्स है, यानी ये कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है कि कोई फॉर्मूला हो उसमें वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसी सिचुएशन होगी उसी हिसाब से नॉर्मल लगता है। नॉर्मल कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैंने एक दो एग्जांपल तुम्हें बताए थे, इसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। कई सारे एग्जांपल होंगे बच्चों, है ना, बहुत सारे एग्जांपल होंगे। और सुनो, यहां पे फिर अपन अभी तक हमने एक ब्लॉक का एफबीडी बनाया था और ब्लॉक पे फोर्स बैलेंस किए थे। धीरे धीरे हम सिस्टम की बात करेंगे कि जब एक सिस्टम पे अपन, सिस्टम क्या होता है वो सब चीजें मैं डिस्कस करूंगा, है ना। सिस्टम का कैसे एफबीडी बनाते हैं, सिस्टम पे F इक्वल टू ma कैसे लगाते हैं, ये सारी चीज अपन यहां देख सकते हैं। ओके, तो चलो अगला एग्जांपल देखें बच्चों। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपन, ध्यान देना। अगला एग्जांपल क्या है जरा सोचो। ये एक एलिवेटर है, लिफ्ट, ध्यान देना। एक एलिवेटर है या लिफ्ट है ये, और लिफ्ट के अंदर एक ब्लॉक रखा हुआ है 2 kg का। लिफ्ट की फ्लोर पे एक 2 kg का यहां पे ब्लॉक रखा हुआ है। तो क्वेश्चन है, फाइंड द नॉर्मल exerted by surface on block if lift is, और इसमें 3 केस ले रहा हूं मैं या 4 केस ले लो। सुनो, 4 केस क्या है, हमें निकालना क्या है, समझ में आई बात। कि लिफ्ट का जो सरफेस है, फ्लोर जो है, फ्लोर ने 2 किलोग्राम के ब्लॉक पे कितना नॉर्मल लगाया, फ्लोर ने 2 किलोग्राम के ब्लॉक पे कितना नॉर्मल लगाया, जबकि लिफ्ट पहला है इज एट रेस्ट। ठीक है, लिफ्ट जो है वो रेस्ट पे है, ध्यान देना, लिफ्ट इज एट रेस्ट। ओके, सेकेंड, moving upwards with constant velocity (2 meter per second). Moving upwards with constant velocity 2 meter per second। फिर है moving upward with constant acceleration 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फिर है मूविंग डाउनवर्ड्स, और सेम सीन है। ठीक है, ये 4 केस है बच्चों। तो हमें क्या करना है कि लिफ्ट में एक ब्लॉक रखा हुआ है और ब्लॉक फ्लोर पे रखा हुआ है, लिफ्ट की फ्लोर पे ब्लॉक रखा हुआ है सरफेस पे। इस सरफेस ने इस ब्लॉक पे कितना नॉर्मल लगाया, ये नॉर्मल हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। सोचो मन में एक बार वापस से कि ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर कितने फोर्स लग रहे हैं, समझे, इस ब्लॉक पे कितने फोर्स लग रहे हैं जरा देखते हैं। तो ये 2 kg का जो ब्लॉक है, ठीक है, और इसमें कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं जरा देखना। तो सबसे पहले इस पे
नीचे जो फोर्स है वो कौन सा होगा बताओ, mg। अर्थ हमेशा लगाती है बच्चों, है ना, अर्थ हमेशा mg लगाएगी वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो 2 kg के ब्लॉक पर नीचे की तरफ जो फोर्स लगा वो है 20, और एक इसकी जो फ्लोर है, ये फ्लोर इस ब्लॉक पे नॉर्मल लगाएगी ऊपर की तरफ, ये नॉर्मल है n। आई बात समझ में? फ्लोर जो है इस ब्लॉक के ऊपर लगाएगी नॉर्मल फोर्स n है। अब पहला केस लेते हैं, अगर लिफ्ट रेस्ट पे है, सोचना पहला केस, अगर लिफ्ट रेस्ट पे है या वेलोसिटी 0 है, तो तुम्हें पता है कि अगर लिफ्ट रेस्ट पे है तो ब्लॉक किधर भी मूव नहीं कर रहा है। लिफ्ट अगर रेस्ट पे है तो इसके अंदर रखा हुआ ब्लॉक भी रेस्ट पे होगा, और ब्लॉक अगर रेस्ट पे है तो सीधी सी बात है इस पे जो नेट फोर्स है वो बैलेंस होना चाहिए। तो पहले का जो आंसर होगा वो क्लियर दिख रहा है कि यहां पे जो नॉर्मल फोर्स होगा दैट विल बी 20 न्यूटन, ये इसका एफबीडी, और इसका आंसर भी आ गया कि नॉर्मल को 20 न्यूटन के बराबर होना पड़ेगा, तभी जाके फोर्स बैलेंस होंगे और ये ब्लॉक काय पे रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। ओके, सेकेंड क्वेश्चन क्या है जरा देखना। दूसरा क्वेश्चन है कि मूविंग अपवर्ड्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि अगर लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रही है, ध्यान देना, अगर लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही है बच्चों, तो इसके अंदर रखा हुआ ब्लॉक भी इसके साथ ही चलेगा। अगर मैं पूछूं तुमसे कि लिफ्ट की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, तो ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी, तो ब्लॉक की वेलोसिटी भी 2 मीटर पर सेकेंड होगी, इसी के तो अंदर रखा हुआ है। जितनी ये चलेगी उतना ही ब्लॉक चलेगा, साथ साथ चल रहे नहीं। तो जो वेलोसिटी लिफ्ट की है वही वेलोसिटी ब्लॉक की होगी। अब मैं कहूं तुमसे कि अब इसका एफबीडी बनाओ, सोचना, दूसरे क्वेश्चन के लिए मैं इसका एफबीडी बनाता हूं, सेकंड क्वेश्चन के लिए अपन इसका एफबीडी बनाएं, तो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं एक बार फिर देखो। तो नीचे mg तो वही है जो पहले लग रहा था, अर्थ तो उतने से खींचेगी इसको, तो ये हो जाएगा m इंटू जी यानी 20 न्यूटन, m 2 है और g कितना है 10, तो ये हो जाएगा 20 न्यूटन। ऊपर ये लगाएगी नॉर्मल n, ये दो फोर्स तो लगेंगे ही। इसके बाद अब बहुत से बच्चे इसमें गड़बड़ क्या करते हैं कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो एक तीसरा फोर्स और लगा देंगे। अब बताओ तीसरा फोर्स कहां से लगेगा, फोर्स तो यही है ना भाई। फोर्स कौन कौन लगा रहा है, एक तो अर्थ लगाएगी नीचे की तरफ, एक फ्लोर लगाएगी नॉर्मल, और कौन सा फोर्स है। तो इसलिए इस पे भी अभी यही एफबीडी होगा जो पहले था, नॉर्मल ऊपर। इन चारों केसेज में ध्यान देना, इन चारों केसेज में बच्चों एफबीडी तो यही होगा, सोचो चारों केसेज में ये एफबीडी यही होगा, क्योंकि इसके अलावा कोई फोर्स नहीं लग रहा भाई। इसमें दो चीज फोर्स लगाएंगे, एक अर्थ नीचे खींच रही है इसको mg से, और एक लिफ्ट लगाएगी नॉर्मल ऊपर की तरफ। अब अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, बात समझना, अगर ये ब्लॉक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो ध्यान से देखो, इसका जो एक्सीलरेशन है वो अभी भी 0 है। बोलो, बहुत से बच्चे इसमें कुछ भी इक्वेशन लगा के आ जाएंगे, कैसे कि F इक्वल टू एम ए लगाओ, बिल्कुल F इक्वल टू एम ए लगाओ, मैं खुद कह रहा हूं। इस ब्लॉक पर नेट फोर्स इक्वल टू ब्लॉक का मास इनटू ब्लॉक का एक्सीलरेशन, ब्लॉक की वेलोसिटी नहीं आती है, ब्लॉक का एक्सीलरेशन, बिल्कुल F इक्वल टू एम ए लगाओ। ऊपर की तरफ जो फोर्स बचेगा, अगर तुम ये कहना चाह रहे हो बिल्कुल कह सकते हो कि n माइनस 20, ये ऊपर की तरफ नेट फोर्स बचा। देखो, और तुम सोच रहे हो कि ब्लॉक ऊपर जा रहा है, बिल्कुल ब्लॉक ऊपर जा रहा है, लेकिन कैसे जा रहा है ये सोचने वाली बात है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, चाहे वो 2 मीटर पर सेकंड है, चाहे वो 5 मीटर पर सेकंड है, चाहे वो 10 मीटर पर सेकंड है, एक्सीलरेशन नहीं है, ये ब्लॉक कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। तो अगर तुम कहोगे कि यार इस पे F इक्वल टू एम ए लगाओ, ऊपर जा रहा है, तो ऊपर बात देखो ऊपर जाने की नहीं है, बात मूवमेंट की नहीं है, बात है एक्सीलरेशन है या नहीं। अब इस कांस्टेंट वेलोसिटी से इसका मूवमेंट हो रहा है और अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूवमेंट करेगा तो इसका एक्सीलरेशन क्या होगा बताओ, 0 होगा। अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो इसका एक्सीलरेशन क्या होगा, 0। तो मैं इस पे F इक्वल टू एम ए लगाऊं, या ये सोच लो इतना भी क्या कि भाई अगर एक्सीलरेशन 0 है, जब ये फील आई गया तुम्हें,
अगर ये फील आ गया कि यार ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, चाहे वो 2 मीटर पर सेकंड है या कितनी भी है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब काइनेमेटिक्स में सबने पढ़ा है, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब उसका एक्सीलरेशन क्या है बताओ, जीरो है। और एक्सीलरेशन जीरो होने का मतलब एक बार फिर वही कि अगर किसी डायरेक्शन में अगर एक्सीलरेशन जीरो है तो उस डायरेक्शन के फोर्स आपस में क्या करेंगे बताओ, बैलेंस करेंगे। उस डायरेक्शन के जो फोर्स है वो क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो इधर है n, इधर है 20, इसलिए मैं कह सकता हूं n इक्वल टू 20। तो पहले का जो आंसर है वही सेकंड का आंसर है, यानी अगर लिफ्ट रेस्ट पे है तो जो नॉर्मल लगेगा वही नॉर्मल तब लगेगा जब ये लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही है। अरे उससे कोई ये कहा कि F इक्वल टू एम लगा के बताओ, बिल्कुल। तो n माइनस 20 ये तो हो गया F, भाई नेट फोर्स क्या बचा ऊपर की तरफ, n माइनस 20 इक्वल टू इसका मास कितना है 2 kg और इनटू एक्सीलरेशन 0, वही बात आएगी। देखो फोर्स इक्वल टू, ये तो फोर्स हो गया, इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो यहां पे वही बात निकल के आएगी कि n की जो वैल्यू है वो n की वैल्यू कितनी आएगी तो दैट विल बी 20 न्यूटन। n की वैल्यू कितनी होगी 20 न्यूटन आएगी। आई बात समझ में? तो ये नहीं कि भाई ये ऊपर चल रहा है तो FBD कुछ बदलेगा, FBD काय को बदलेगा बताओ, भाई दो ही तो फोर्स लग रहे हैं इस पे। अब लिफ्ट चल रही है नहीं चल रही है, इससे कोई नया फोर्स थोड़ी लगेगा। फोर्स तो दो ही है जो रियल फोर्सेज हैं, एक तो अर्थ लगा रही है और एक क्या है बताओ वो कांटेक्ट में है तो उस पर नॉर्मल लग रहा है बस। आई बस में तीसरा क्वेश्चन, लेट अस सी द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है देखो कि मूविंग अपवर्ड्स विद कांस्टेंट, इस बार एक्सीलरेट हो रही है लिफ्ट, इस बार एक्सीलरेट हो रही है और इसका एक्सीलरेशन है 2, एक्सीलरेशन दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर लिफ्ट एक्सीलरेट हो रही है बच्चों तो डेफिनेटली ये जो ब्लॉक है ये भी एक्सीलरेट होगा। देखो अगर लिफ्ट एक्सीलरेट हो रही है तो ब्लॉक भी एक्सीलरेट होगा। अब इसका FBD बनाओ। तीसरे क्वेश्चन में मैं ब्लॉक का FBD बना रहा हूं। तो देखिए ये 2 kg का ब्लॉक है, इस पे कौन कौन से फोर्स लगेंगे, नीचे लगेगा mg हो जाएगा 20 न्यूटन, ऊपर लगेगा नॉर्मल ये है n, और बच्चे मन से और लगा देंगे जैसे मैं बता रहा था कि ये फोर्स mg हो गया नॉर्मल, और एक और लगा देंगे, कौन सा ma और लगा दो। ma कोई फोर्स नहीं, मैंने कल ही बात की थी, अगर कोई बॉडी एक्सेलरेट हो रही है तो उस पे जो फोर्स है उसमें एक ma फोर्स और मत लगा देना कि ma मतलब ma कौन सा फोर्स है। अगर मैं कहूं ये कौन सा फोर्स है कि अर्थ ने लगाया, ये किसने लगाया लिफ्ट ने, भाई mg किसने लगाया अर्थ ने, ये नॉर्मल किसने लगाया लिफ्ट ने लगाया। ma कौन लगाता है, ma फोर्स नहीं है, बल्कि ma क्या है कि जो नेट फोर्स बचता है, नेट फोर्स जो बचेगा किसी डायरेक्शन में इक्वल टू मास इनटू उस डायरेक्शन का एक्सीलरेशन। याद है m इज नॉट ए फोर्स। तो तीसरे क्वेश्चन में FBD वही रहेगा जो पहले में था, सेकंड में था, FBD पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई नया फोर्स नहीं आ रहा है। अब नॉर्मल की वैल्यू जरूर चेंज हो सकती है, कैसे कि इस बार तुम क्या कहोगे, क्या अब ये ब्लॉक ऊपर की तरफ एक्सीलरेट हो रहा है। देखो ये ब्लॉक ऊपर की तरफ एक्सीलरेट हो रहा है और इसका एक्सीलरेशन जो है वो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका जो एक्सीलरेशन क्या है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर मैं यहां बात करता हूं तो क्या अब तुम n इक्वल टू 20 कहोगे, बिल्कुल मत कहना, क्योंकि इस बार ब्लॉक एक्सीलरेट हो रहा है और अगर एक्सीलरेट है तो इस पे फोर्स बैलेंस नहीं करना, फोर्स बैलेंस नहीं है। अगर फोर्स बैलेंस कर दोगे तो एक्सीलरेशन कहां से आया, सोचो भाई। अगर n इक्वल टू 20 कह दोगे यहां भी, अगर यहां भी तुम कहते हो कि n इक्वल टू 20 है तो इसके पास एक्सीलरेशन कहां से आएगा, तुमने फोर्स तो जीरो कर दिया। इसलिए अगर कोई बॉडी एक्सीलरेट करती है तो फिर उस पर हमें F इक्वल टू ma लगाना पड़ेगा। और अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, या कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो भी, रेस्ट पे हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो भी हमें क्या करना पड़ेगा, तब जाके उस पर फोर्स बैलेंस करो। हमारी बात समझ में? लेकिन अगर एक्सीलरेट हो रही है बॉडी तो फिर हमें F इक्वल टू ma लगाना पड़ेगा। तो देखो क्लियर है कि ये ब्लॉक ऊपर की तरफ एक्सीलरेट हो रहा है, इसका एक्सीलरेशन अपवर्ड्स है
और एक्सीलरेशन अगर अपवर्ड्स है तो यहां मैं लगाऊंगा इस पे कि ऊपर की तरफ जो नेट फोर्स बचेगा, क्योंकि ऊपर की तरफ एक्सीलरेशन है, F इक्वल टू एम ए में जिधर एक्सीलरेशन हो उधर ही फोर्स होगा, या उल्टा बोल लो जिधर फोर्स होगा उधर ही एक्सीलरेशन होगा। इस बार हमें मालूम ये है कि इसका एक्सीलरेशन ऊपर है, ये हमें मालूम है, इस क्वेश्चन में मालूम है कि इसका एक्सीलरेशन ऊपर है, तो डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं इस पे नेट फोर्स ही ऊपर होगा। तो मैं n-20 करूंगा, ना कि 20-n। इज इट क्लियर? तो ऊपर की तरफ का फोर्स तो n-20, ऊपर की तरफ का फोर्स इक्वल टू इसका मास कितना है 2 इंटू इसका एक्सीलरेशन भी 2 है। तो इस केस में क्या आएगा, n-20 इक्वल टू आ गया 4, तो यहां से जो नॉर्मल होगा वो होगा 24 न्यूटन। नॉर्मल इस बार बढ़ जाएगा, पहले 20 था, बढ़ना पड़ेगा क्योंकि नेट फोर्स ऊपर बचना चाहिए, तभी तो एक्सीलरेट हुआ। समझ गए? तो देखा ना, यही फ्लोर कुछ देर पहले तक 20 न्यूटन लगा रही थी और यही फ्लोर अब कितना लगा रही है, 24 न्यूटन। इसलिए मैं कह रहा था कि नॉर्मल एक सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स है, ऐसा फिक्स नहीं कि ये फ्लोर इतना फिक्स नॉर्मल लगाएगी, ये कोई फिक्स नहीं होता है, जैसी जरूरत पड़ेगी वैसा ही नॉर्मल लगा देगी। समझे? और फोर्थ क्वेश्चन, अगर ये ब्लॉक नीचे की तरफ एक्सेलरेट होता, यानी इस बार लिफ्ट का जो एक्सीलरेशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और कितना एक्सीलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका एक्सीलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है नीचे की तरफ, और ये जो एक्सीलरेशन है वो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब हम लिखें इस पे F इक्वल टू एम ए डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो क्या आएगा 20 माइनस एन। मैंने 20 माइनस एन क्यों किया? क्योंकि मुझे मालूम है कि एक्सीलरेशन डाउनवर्ड्स है, एक्सीलरेशन नीचे डाउनवर्ड्स है, इसका नेट एक्सीलरेशन नीचे की तरफ है, तो फोर्स भी जो नीचे की तरफ नेट बचेगा वो लिखेंगे अपन। तो 20 माइनस एन इक्वल टू एम कितना आएगा 2 इंटू ए कितना है 2, तो 20 माइनस एन इक्वल टू 4, तो यहां से जो नॉर्मल है वो हो जाएगा 16 न्यूटन। तो अगर अब तक अपने जो क्वेश्चन किए थे उसमें क्या था कि या तो ब्लॉक रेस्ट पे था या मतलब इक्विलिब्रियम में था, तो कुल मिला के फोर्स बैलेंस हो जाते थे। लेकिन अगर कोई भी बॉडी, मैं ये नहीं कहूंगा अगर कोई बॉडी चलना शुरू कर दे, चलने की बात नहीं होती है, बात होती है एक्सीलरेट होने की। अगर कोई बॉडी एक्सीलरेट होना स्टार्ट कर दे, जैसे चलने को, तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी बताओ ब्लॉक रेस्ट पे था कि मोशन में था? मोशन में था। क्वेश्चन नंबर 2 में भी ब्लॉक मोशन में था, लेकिन मोशन कैसी थी इसकी बताओ? यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ में, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रहा था। तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चले या रेस्ट पे हो, उससे एक्सीलरेशन तो जीरो होता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का आंसर सेम आ गया। तो वही बात आ गई है कि देखो फोर्स की जरूरत कब पड़ती है? फोर्स की जरूरत उसको चलाने के लिए नहीं पड़ती है, फोर्स की जरूरत पड़ती है उसको एक्सीलरेट करने के लिए। एक्सीलरेट करना है तो फोर्स लगाना है। अगर तुम चाहते हो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहे तो कोई फोर्स मत लगाओ, अपने आप कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा। आ रही बात समझ में? चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद में ध्यान देना। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से देखो, और मैं अब धीरे धीरे सिस्टम पे एक क्वेश्चन लिखाना सिखाऊंगा। जब हमारे पास एक साथ 2-3 ब्लॉक रखे हुए हैं, आई बस में एक साथ में 2 ब्लॉक हैं, एक के ऊपर एक 3 ब्लॉक हैं, तो वहां सिस्टम में काम करना ज्यादा इजी होता है। वो भी मैं तुम्हें फील दूंगा, देखना। अगला एग्जांपल देखते हैं फिलहाल। वही ये लिफ्ट है और इस लिफ्ट में 3 ब्लॉक रखे हुए हैं। ये मान लो 3 kg का ब्लॉक है, ठीक है। इसके ऊपर ये 2 kg का ब्लॉक है और सबसे ऊपर ये 1 kg का ब्लॉक है। 3 ब्लॉक हैं, 3 kg, 2 kg और 1 kg। और ये लिफ्ट ऊपर जा रही है, एक्सेलरेट कर रही है। इसका एक्सेलरेशन है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात
चलने की नहीं होती है, फिर मैं बता रहा हूं, बात चलने के लिए लिफ्ट चल रही है, चलने से कुछ नहीं, एक्सेलरेट हो रही है कि नहीं वो गौर करना। और एक्सेलरेशन अपवर्ड्स है इसका 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब लिफ्ट जब 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जाएगी तो डेफिनेटली जो ब्लॉक हैं इसके साथ साथ ही चलना है इनको, तो ये भी कितने से चलेंगे, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव करेंगे। आ रही बात समझ में? अगर लिफ्ट ऊपर से जाएगी, ऐसे जाएगी ऊपर की तरफ, तो ब्लॉक भी चलेंगे। तो पहला काम तो चलो इनका एफबीडी बनाते हैं अपन। क्वेश्चन क्या है कि जो नॉर्मल फोर्स है वो सभी निकालने हैं। 1 और 2 के बीच कितना नॉर्मल लग रहा है, 2 और 3 के बीच कितना नॉर्मल है, और फ्लोर और 3 के बीच कितना नॉर्मल है। यानी फाइंड, क्वेश्चन क्या है ये नोट करते चलना बच्चों, फाइंड द नॉर्मल फोर्स बिट एफ, नॉर्मल फोर्स exerted by number 1 exerted by 2 kg block on 1 kg block। 2 kg के ब्लॉक ने 1 kg के ब्लॉक पे कितना नॉर्मल लगाया। नंबर 2 exerted by 3 kg block on 2 kg ब्लॉक। 3 किलोग्राम के ब्लॉक ने 2 किलोग्राम पे कितना नॉर्मल लगाया। और नंबर 3 एक्सर्टेड बाई, तो यहां लिखा हुआ है एक्सर्टेड बाई लिफ्ट ऑन 3 kg ब्लॉक। ये 3 क्वेश्चन हैं, है ना, नोट करते जाना। ये 3 नॉर्मल हमें निकालने हैं। सिचुएशन समझ में आ रही होगी, एक लिफ्ट है, लिफ्ट ऊपर चल रही है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, लिफ्ट के अंदर 3 ब्लॉक रखे हुए हैं। मैं तीनों का पहले एफबीडी बनाता हूं, सबसे पहला काम। तो सबसे पहले हम 1 kg के ब्लॉक को अलग करें, उसके बाद हम 2 kg के ब्लॉक को अलग कर सकते हैं, उसके बाद ये 3 kg का ब्लॉक और ये हमारी लिफ्ट है, सबको अलग अलग कर लो। एफबीडी में जिसका एफबीडी बनाना है उसको पूरे सिस्टम से अलग निकाल लो, और फिर उस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले बात कर रहे हो 1 kg का जो ब्लॉक है इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो यहां तुम बताओ 1 kg पे कितने फोर्स लगेंगे, सोचो 1 किलोग्राम के ब्लॉक पे कितने फोर्स लगेंगे। तो 2 फोर्स हैं जैसा पिछले क्वेश्चन में था। एक तो इस पे लगेगा नीचे mg, अर्थ तो हर एक बॉडी पे नीचे mg लगाएगी। mg कितना होगा, मास है 1 और स्मॉल g कितना होता है 10, तो 1 इंटू 10 न्यूटन इस पे mg है। और ऊपर की तरफ जो नॉर्मल लगा है किसने लगाया, 1 और 2 कांटेक्ट में थे, तो 2 वाले ने 1 पे किधर प्रेस किया होगा, ऊपर की तरफ, N1। ये 2 ही फोर्स है। अब बात करते हैं 2 kg का एफबीडी बनाओ। तो 2 kg का एफबीडी बनाएंगे अपन, तो नीचे जो फोर्स लगेगा इस पे mg लगाओ सबसे पहले 20। 2 वाले ने 3 वाले के कांटेक्ट में है और 2 वाला 1 वाले के कांटेक्ट में भी है, ध्यान से देखना। तो 3 किलोग्राम वाला इस पे नॉर्मल लगाएगा ऊपर N2। 3 किलोग्राम का जो ब्लॉक है उस 2 किलोग्राम वाले पे N2 पर लगाएगा, और इसका जो रिएक्शन होगा कि इसने इस पे N1 लगाया था, तो 1 किलोग्राम वाला भी इस पे N1 लगाएगा, वो हमें दिखाना है क्योंकि वो 2 किलोग्राम पे लग रहा है। जिसका एफबीडी बनाना है उस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं वो सारे फोर्स दिखाने होते हैं। बहुत से बच्चे भूल जाते हैं, इस पे भी 2 ही फोर्स बना देते हैं कि नीचे mg और ऊपर नॉर्मल, ऊपर का नॉर्मल भी आएगा, ये N1 है। अब आ जाओ 3 किलोग्राम के एफबीडी पे। तो 3 किलोग्राम पे एक तो ये लिफ्ट की जो फ्लोर है, फ्लोर ऊपर नॉर्मल लगाएगी कौन सा, N3। एक नीचे लगेगा mg कितना है 30, और एक इसने 3 किलोग्राम वाले ने 2 किलोग्राम पे N2 लगाया था। देखो 3 किलोग्राम वाले ने इस पे N2 लगाया था, तो 2 किलोग्राम वाला भी 3 किलोग्राम वाले पे नीचे फोर्स लगा देगा N2। इज इट क्लियर? ये इसका एफबीडी है।
ये इसका फ्री बोर्ड डायग्राम है और ये इसका फ्री बोर्ड डायग्राम, तीनों का एफबीडी देखो। किसी को कोई डाउट बताओ एफबीडी में? आई थिंक सबके समझ में आ गया होगा, सिंपल एफबीडी है। अब मुद्दे की बात आती है कि तीनों ब्लॉक ऊपर की तरफ एक्सिलरेट हो रहे हैं कितने से? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। सभी ब्लॉक ऊपर की तरफ एक्सिलरेट हो रहे हैं 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो फोर्स तो बैलेंस कर मत देना। अगर कोई एक क्वेश्चन लिख दे कि N1 इक्वल टू 10, तो N1 इक्वल टू 10 नहीं है। क्या ये ब्लॉक रेस्ट पे है क्या? फोर्स क्यों बैलेंस कर रहे हो? ये एक्सेलरेट हो रहा है बच्चों। ये क्या तीनों ब्लॉक एक्सेलरेट हो रहे हैं लिफ्ट के साथ साथ, और तीनों ब्लॉक जब एक्सेलरेट होंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? F इक्वल टू ma लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले N1 वाले ब्लॉक पे यानी 1 किलोग्राम वाले ब्लॉक पे सब ब्लॉक ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहे हैं, सभी ब्लॉक ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहे हैं 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। एक एक पे अपन लगाते हैं। सबसे पहले इस पे नंबर ले लेते हैं। 1 किलोग्राम वाले का लिखो, इक्वेशन क्या लिखोगे बताओ? कि ऊपर की तरफ फोर्स तो N1 माइनस 10, ये हो गया F1 है ये, ऊपर N1 नीचे 10, तो N1 माइनस 10 यानी ये F इक्वल टू इसका मास इंटू ऊपर की तरफ का एक्सेलरेशन। तो इसका मास कितना बताओ? मास हो जाएगा इसका 1 रखा है और एक्सेलरेशन में रखा कितना? 3। तो तुरंत हमारे पास N1 आ गया कितना बताओ? 13 न्यूटन। N1 कितना आ गया? 13 न्यूटन आ गया। समझे? अब आ जाओ 2 किलोग्राम के ब्लॉक पे। 2 किलोग्राम का एफबीडी ये रहा देखो। तो पहले देखो ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? नीचे। तो नेट फोर्स जो ऊपर बचे, क्योंकि ये भी तो ऊपर जा रहा है ना, इसका भी तो एक्सेलरेशन ऊपर है। तो देखो ऊपर एक फोर्स है केवल N2, ध्यान से देखो N2 ऊपर है और N1 और 20 दोनों नीचे हैं। तो नेट कितना बचा? अब तुम ये मत कहना कि हमें क्या पता कौन ज्यादा कौन कम है, बिल्कुल पता है हमें। ऐसे पता है कि ये इसका एक्सेलरेशन ऊपर है। किसी भी ब्लॉक का एक्सेलरेशन अगर ऊपर है तो मैं 100% कह दूंगा कि नेट फोर्स ऊपर ही होगा, तभी तो F इक्वल टू ma होगा ना। इसलिए मैं कह सकता हूं यहां पे कि ऊपर का फोर्स तो हो गया N2 माइनस, ऊपर का फोर्स N2 माइनस नीचे के फोर्स क्या है? N1 और 20, तो माइनस N1 प्लस 20 इक्वल टू N2 माइनस N1 प्लस 20 इक्वल टू ma। तो मास कितना है इसका? 2 और इनटू एक्सेलरेशन कितना है इसका? 3। तो N2 माइनस, अब N1 तुम्हें मालूम था, N1 हम पहले निकाल चुके थे, कितना था? 13। देखो N1 की वैल्यू पुट करो तो 13 और 20 कितना होगा? 33। N2 माइनस 33 इक्वल टू कितना आ गया? 6। तो यहां से यू विल सी कि N2 जो होगा दैट विल बी 39 न्यूटन। ये भी आ गया देखो, ठीक है। और तीसरा इस लिफ्ट का जो 3 किलोग्राम वाला ब्लॉक है, इस पे बात करते हैं। तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो भी ऊपर की तरफ है, और इसका एक्सेलरेशन अगर ऊपर है तो इस पे भी वही कहो कि नेट फोर्स जो होगा, नेट फोर्स कितना ऊपर की तरफ देखना बच्चों। तो N3 तो ऊपर है माइनस नीचे कितना है? N2 प्लस 30। N3 माइनस N2 प्लस 30, ऊपर के फोर्स में से नीचे वाला सब्ट्रैक्ट किया। तो N2 प्लस 30 नीचे था, N3 ऊपर। तो नेट जो फोर्स बचा है ऊपर की तरफ इक्वल क्या होगा? इसका मास इनटू इसका एक्सेलरेशन कितना है? 3 है। तो N3 माइनस और N2 तुम कैलकुलेट कर चुके हो, देखो 39 है ये, तो इसको 39 रखूंगा तो 39 और 30 समझे? 39 और 30 कितना होगा? 69 इक्वल टू 9 हो गया। तो यहां से जो आएगा कि N3 इक्वल टू 69 को उधर लेके जाएंगे तो 69 प्लस 9, तो यू हैव 78 न्यूटन। तो ये तीनों नॉर्मल निकाले। तो अपना पहला क्वेश्चन क्या था? 2 किलो के ब्लॉक ने 1 किलो के ब्लॉक पे कितना नॉर्मल लगाया? N1 पूछा था। तो पहले का आंसर 30 न्यूटन होगा। दूसरा कि 3 किलोग्राम के ब्लॉक ने 2 किलोग्राम पे कितना लगाया? उसका आंसर 39 न्यूटन होगा। और थर्ड है लिफ्ट ने 3 किलोग्राम पे कितना लगाया? तो 78 होगा। अब कोई अपने को वैसे पागल बनाने के लिए क्वेश्चन पूछ ले, बताओ लिफ्ट ने 2 kg पे कितना नॉर्मल लगाया? कोई पूछ सकता है कि लिफ्ट ने 2 kg पे कितना नॉर्मल लगाया? अब ये नहीं कि वहां सोचने बैठ जाओ लिफ्ट ने
2 kg पे कितना लगा है? तो एक बताओ लिफ्ट 2 kg के कांटेक्ट में है क्या? बताओ भाई, जो लिफ्ट है क्या वो 2 किलोग्राम के कांटेक्ट में है? नहीं। आ रही बात समझ में? लिफ्ट 2 किलोग्राम के कांटेक्ट में नहीं है, इसलिए क्या फोर्स होगा? 0। लिफ्ट किस पे लगा सकती है? सोचो भाई, एक नॉर्मल दूसरे पे तभी लगा सकता है जब कांटेक्ट में तो हो। तो लिफ्ट जो नॉर्मल लगा सकती है वो केवल 3 किलोग्राम पे लगा सकती है। मैं पूछूं लिफ्ट में 1 किलोग्राम पे कितना नॉर्मल लगाया? 0। लिफ्ट ने 2 किलोग्राम पे कितना नॉर्मल लगाया? 0। बस लिफ्ट ने 3 किलोग्राम पे नॉर्मल लगाया, जो ऊपर निकाल लिया ये। ठीक है, तो ये ध्यान में रखो। यानी क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर दी और तुम घबरा जाओ, पसीने पसीने हो जाओ कि यार ये किसे निकाले कि लिफ्ट ने। अब जब लिफ्ट 2 किलोग्राम के कांटेक्ट में है ही नहीं, नॉर्मल कहां से लगा देगी? क्लियर? तो इसलिए लिफ्ट ने 2 किलोग्राम पे कोई फोर्स नहीं लगाया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान देना। अब देखो, इसमें मैं एक चीज तुम्हें सिखाऊं थोड़ा सा कि सिस्टम पे F इक्वल टू एम ए कैसे लगाते हैं। ध्यान देना, सिस्टम का मतलब क्या है, सिस्टम पे F इक्वल टू एम ए कैसे लगाएं, सिस्टम इक्विलिब्रियम में कैसे होता है, इससे बहुत सारी चीजें हमारी आसान हो जाती हैं। देखिए, सिस्टम पे F इक्वल टू एम ए लगाने से काफी चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जब हम सिस्टम में कम से कम 2 पार्टिकल होने चाहिए, एक अकेले पार्टिकल का कोई सिस्टम नहीं होता है। तो व्हेन यू स्टडी 2 और मोर देन 2 ब्लॉक साइमल्टेनियसली, 2 या 2 से ज्यादा ब्लॉक या पार्टिकल जो भी हैं, 2 या 2 से ज्यादा चीज एक साथ स्टडी कर रहे हैं, तो उनको हम एक सिस्टम मान लेते हैं। ठीक है, जैसे, और वो सिस्टम में किस किस को मानेंगे वो अपनी चॉइस पे होता है। अब कोई ये कह रहा है कि यार इन तीनों ब्लॉकों को एक साथ स्टडी करेंगे, 3 ब्लॉक सिस्टम। कोई ये कह रहा है कि दोनों ब्लॉकों को एक साथ स्टडी करना है, तो 2 ब्लॉक सिस्टम। तो अगर हम सिस्टम, अगर पहले तो सिस्टम एज्यूम करो, ये देखो धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ये फीलिंग आएगी कि सिस्टम में इसको रखना है, इसको हटा देना है, पर जो हमें कैलकुलेट करना है वो कैसे कैलकुलेट होगा, उसके लिए सिस्टम हम अपनी इच्छा से सिलेक्ट करेंगे। अब देखो, जैसे मान लो कोई ये कह रहा है यार मैं तीनों ब्लॉकों को एक साथ स्टडी करूंगा। अभी मैंने सबके फ्री बॉडी डायग्राम बनाए थे अलग अलग, 1 किलोग्राम को अलग स्टडी किया, 2 किलोग्राम को अलग स्टडी किया, 3 किलोग्राम को अलग से स्टडी किया। समझ रहे हो? अब कोई ये कह दे कि भाई इस सिस्टम को एक साथ स्टडी करेंगे, 1 किलोग्राम, ये है फिर 2 किलोग्राम, और फिर लास्ट में है 3 किलोग्राम। ये मेरा सिस्टम हो गया। देखो, आई हैव 3 ब्लॉक सिस्टम। मान लो मेरे को 3 ब्लॉक सिस्टम स्टडी करना है। मैं इंडिविजुअल ब्लॉक का इक्वेशन तो लगा चुका हूं, इंडिविजुअल ब्लॉक का एफबीडी बनाना, इंडिविजुअल ब्लॉक पे F इक्वल टू एम लगाना, ये हम कर चुके हैं। सिस्टम से क्या फायदा होगा जरा देखना। अब सिस्टम का, चलो सिस्टम में मैंने जैसे कहा कि चलो मैं 3 ब्लॉकों को एक साथ स्टडी करूंगा, अलग अलग ब्लॉक को स्टडी नहीं करना मेरे को, इस पूरे सिस्टम पे बात करूंगा। तो सबसे पहला काम होता है सिस्टम का एफबीडी बनाना। सुनो, सिस्टम का एफबीडी बनाना। तो सिस्टम का एफबीडी कैसे बनाएंगे? सुनो कि व्हेनेवर यू आर ड्राइंग द एफबीडी ऑफ सिस्टम, तो उस सिस्टम पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वो नहीं दिखाने। उस सिस्टम पर कौन कौन से एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं। देखो, 2 टाइप के फोर्स हम डिफाइन करेंगे सिस्टम के लिए। सिस्टम के लिए 2 टाइप के फोर्स होते हैं। अकेले ब्लॉक के लिए या अकेले पार्टिकल के लिए तो वो जो भी फोर्स है वो सब दिखाने होते हैं अपने, लेकिन सिस्टम के जो फोर्स है वो 2 टाइप के होते हैं बच्चों। पहला फोर्स होता है फोर्स, समझ रहे हो, और दूसरा जो फोर्स है वो होता है एक्सटर्नल फोर्स। अभी क्या है इंटरनल फोर्स, क्या है एक्सटर्नल फोर्स, क्या है? सुनो, जैसे मेरे को इस सिस्टम का एफबीडी बनाना है, यानी पहला स्टेप क्या था, मैंने अपने मन में सिस्टम सेलेक्ट किया, यार मुझे इन 3 ब्लॉकों को एक साथ स्टडी करना है। ठीक है, तो 3 ब्लॉक सिस्टम मेरे पास आ गया कि इन तीनों ब्लॉक्स को एक साथ स्टडी करना है। अब इस सिस्टम में 2 टाइप के फोर्स हैं, एक तो इंटरनल फोर्स होते हैं और एक एक्सटर्नल फोर्स होते हैं।
इंटरनल जो फोर्स हैं इनका मीनिंग क्या है और एक्सटर्नल फोर्स का मीनिंग क्या है कि देखो सिस्टम का अगर कोई एक पार्टिकल उसी सिस्टम के दूसरे पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है, यानी अपने अंदर के जो फोर्स है। अब जैसे यहां देखो कि 2 किलोग्राम वाला 1 किलोग्राम पे नॉर्मल लगाएगा और 1 किलोग्राम वाला 2 पे लगाएगा। एक्शन रिएक्शन हमने देखा था। ये कौन सा फोर्स है, इंटरनल है या एक्सटर्नल, बताओ। इंटरनल है, क्योंकि 2 किलोग्राम 1 किलोग्राम हमारे सिस्टम का पार्ट है। तो सिस्टम का एक पार्टिकल, सिस्टम का कोई ब्लॉक, कुछ भी बोल लो, और किसी दूसरे पार्टिकल पर अगर फोर्स लगाता है तो इंटरनल फोर्स है। तो यहां जो N1 लग रहा था वो इंटरनल फोर्स है। ऐसे 3 वाला 2 पे नॉर्मल लगाया, याद तुमने निकाला था। 3 वाले ने 2 पे नॉर्मल, 2 वाले ने 3 पे नॉर्मल लगाया था, कौन सा, N2, वो इंटरनल फोर्स है। तो जब सिस्टम का एफबीडी बना रहे हो तो उस एफबीडी में इंटरनल फोर्स नहीं दिखाए जाते, ध्यान रखना, क्योंकि वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे पूरे सिस्टम के लिए। इंटरनल फोर्स तुम्हें शो नहीं करने हैं। सिस्टम का जब एफबीडी बनाओ तो सिस्टम पे केवल एक्सटर्नल फोर्स दिखाना है, केवल एक्सटर्नल फोर्स दिखाना है। अब जैसे यहां मैं कहूं एक्सटर्नल फोर्स का मतलब क्या है कि जो चीज तुमने सिस्टम में नहीं मानी है, जो ऑब्जेक्ट, जो बॉडी हमने सिस्टम में अपने इंक्लूड नहीं की है, वो अगर, जो चीज हमारे सिस्टम में नहीं है, वो अगर इनमें से किसी भी एक पार्टिकल पे फोर्स लगाती है तो वो इस सिस्टम के लिए एक्सटर्नल फोर्स होगा। बात समझे। इंटरनल मतलब क्या हुआ कि अगर ये आपस, जैसे होता है ना घर में, मान लो 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे मान लो और आपस में लड़ाई कर रहे हैं, इसने इसके थप्पड़ लगा दिया, इसने इसके थप्पड़ लगा दिया, तो वो घर की बात हो गई, इंटरनल मैटर है वो। लेकिन अगर कोई पड़ोसी और बेचारे किसी बच्चे के थप्पड़ लगा दे तो फिर वो क्या होगा, एक्सटर्नल हो जाएगा। तो वही सीन है बच्चों कि अगर ये मान लो आपस में फोर्स, सिस्टम में जो भी तुमने लिया है, सिस्टम में जितने भी पार्टिकल लिए हैं, वो पार्टिकल आपस में फोर्स, 1 वाला 2 पे लगा रहा है, 2 वाला 1 पे लगा रहा है, 2 वाला 3 पे लगा रहा है, 3, ये सब फोर्स इंटरनल। तो जैसे मैंने बनाया था N1 N2 N3, जब इसका सॉल्यूशन किया था तो वहां तुम ध्यान से देखो एक बार, फिर अपनी नोटबुक में देखो बच्चों, N1 मेरा क्या है, इंटरनल फोर्स है, बिल्कुल है। क्यों कि 2 वाले ने 1 पे लगाया या 1 वाले ने 2 पे लगाया, तो सिस्टम के लिए ये इंटरनल फोर्स है, सिस्टम के लिए। N2 भी सिस्टम के लिए मेरा इंटरनल फोर्स है, क्योंकि N2 क्या था, बोलो कि 3 वाले ने 2 पे लगाया, 2 वाले ने 3 पे लगाया। लेकिन जो N3 होगा ये तो इंटरनल था, ये भी इंटरनल था, लेकिन N3 कौन सा था पता है, लिफ्ट ने 3 kg पे लगाया था। सोचो, तो क्या लिफ्ट अपनी फैमिली का मेंबर है, बताओ, नहीं है। ये तीनों अपनी फैमिली के मेंबर हैं, ये तीनों हमारी सिस्टम में हैं। लिफ्ट तो पड़ोसी हो गया है या नहीं, बताओ। हमने सिस्टम में लिफ्ट को माना ही नहीं बच्चों। अब क्यों नहीं माना, ये कोई क्वेश्चन नहीं है भाई, अपन अपनी इच्छा से सिस्टम सेलेक्ट करते हैं। अगर तुम लिफ्ट को भी सिस्टम में मानोगे, अगर तुम लिफ्ट को भी सिस्टम में मानोगे तो फिर जो N3 है वो भी इंटरनल फोर्स हो जाएगा। पर किसी ने ये मान लो सोचा कि यार हम 3 ब्लॉकों को स्टडी करेंगे, हमारे सिस्टम में बस 3 ब्लॉक हैं, इसके अलावा हमारे सिस्टम में कोई नहीं है, तो उस केस में N1 N2 दोनों तो इंटरनल फोर्स है, N3 एक्सटर्नल फोर्स है। तो अब मैं सिस्टम का एफबीडी बना रहा हूं, देखो इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। मैंने क्या कहा कि सिस्टम का जब एफबीडी बनाओगे तो तुम्हें केवल एक्सटर्नल फोर्स दिखाने हैं, एक्सटर्नल फोर्स दिखाने हैं। तो इस सिस्टम पर कौन कौन से एक्सटर्नल फोर्स है, जरा सोचो एक बार। इस सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स, एक तो mg तीनों पे लगेगा। mg कौन लगाती है बताओ, mg जो लगता है वो कौन लगाती है, अर्थ। क्या अर्थ को तुमने सिस्टम के अंदर माना है? क्या अर्थ हमारी फैमिली का मेंबर है? नहीं। तो जो हमारी फैमिली या जो हमारे सिस्टम का मेंबर नहीं है और वो अगर इन पे फोर्स लगाता है तो बच्चों एक्सटर्नल होगा। तो इन तीनों पे एक तो mg लगेगा नीचे की तरफ, बिल्कुल उसको मुझे दिखाना पड़ेगा क्योंकि वो अर्थ लगा रही है एंड अर्थ इज नॉट इन द सिस्टम। तो इन तीनों पे नीचे फोर्स लगेगा कितना, mg। तो हर एक का mg देखो, इस पे होगा 10, इस पे mg, इस वाले पे भी mg, सब पे mg लगेगा। तो उसको मैं एक साथ दिखा दूं, यहाँ ये 10 होगा, ये 20 होगा, ये 30 होगा। तो टोटल देखोगे ध्यान से तो 60 न्यूटन तो नीचे ये अर्थ ने लगाया जो एक्सटर्नल फोर्स है।
और कौन सा एक्सटर्नल फोर्स था, N3, और कौन सा एक्सटर्नल फोर्स था, N3 कौन ने लगाया, लिफ्ट ने। लिफ्ट इस पे यहां पे N3 लगाएगी, किस पे, 3 किलोग्राम पे, किसी पे भी लगा दे, यानी जो हमारे सिस्टम का मेंबर नहीं है वो सिस्टम के एक भी पार्टिकल पे अगर फोर्स लग रहा है तो वो फोर्स उस सिस्टम के लिए एक्सटर्नल फोर्स होगा। यानी कि लिफ्ट ने इस पे तो लगाया ही नहीं, इस पे लगाया नहीं, अर्थ ने तीनों पे mg लगाता है, अर्थ का काम तो है कि हर एक पे mg लगेगा, इसलिए टोटल कितना हो गया, 60, और लिफ्ट ने किस पे लगाया, 3 किलोग्राम पे। लिफ्ट का फोर्स हमारे लिए एक्सटर्नल है क्योंकि लिफ्ट हमारे सिस्टम में नहीं है। बस ये इसका एफबीडी कंप्लीट हो गया। पता है ये सिस्टम का एफबीडी, सिस्टम का जब एफबीडी बनाओ बच्चों तो वहां इंटरनल फोर्स नहीं दिखाते अपन, अभी नहीं N1 तो सर आपने दिखाया नहीं, N2 तो दिखाए नहीं, तो आई विल नॉट लेट देम शो। क्यों, क्योंकि यार ये जो फोर्स है N1 N2 कौन से फोर्स है, इंटरनल। तो बात समझ आई, पहला काम तो है सिस्टम सेलेक्ट करना, और सिस्टम सेलेक्ट अगर करना है उसके बाद उस सिस्टम का एफबीडी बनाना। तो सिस्टम सेलेक्ट करना तुम आगे अपने आप सीख जाओगे, जहां से तुम्हारा काम निकल रहा है उस चीज को अपने सिस्टम में ले लीजिए। अब मैं यहां से सोचना, एफबीडी बनाने के बाद सिस्टम पे फिर क्या करना है कि F इक्वल टू एम ए लगाना है अपने को। तो सिस्टम पे F इक्वल टू एम ए कैसे लगाओगे, ये मुद्दे की बात आ गई। पहला सिस्टम सेलेक्ट किया, सिस्टम सेलेक्ट करने के बाद उस सिस्टम का हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। तो फ्री बॉडी डायग्राम में एक बात सीखी क्या कि बच्चों जो हमारे पास इंटरनल फोर्स हैं सिस्टम के, सिस्टम में जो इंटरनल फोर्सेज हैं वो हमें एफबीडी में नहीं दिखाने हैं, जो सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्सेज हैं वो केवल एफबीडी में दिखाने होते हैं। तो एक्सटर्नल फोर्स हमारे पास केवल यहां दो मिले, एक तो इन पे एमजी लग रहा था सब पे, वो एक्सटर्नल फोर्स क्यों था, क्योंकि एमजी कौन लगा रही थी, अर्थ लगा रही थी, और अर्थ हमारे सिस्टम का मेंबर नहीं है, इसलिए अर्थ अगर फोर्स लगाती है किसी एक पे भी, यहां तो तीनों पे लगाया, बाकी किसी एक पे भी लगाती है तो वो हमारे लिए क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स होगा। और एक लिफ्ट ने इस पे नॉर्मल लगाया। अब सिस्टम एक्सीलरेट हो रहा है कि नहीं बताओ, बिल्कुल हो रहा है। तो देखो F इक्वल टू एम ए कैसे लगाते हैं सिस्टम पे, वो इक्वेशन समझना, ठीक है। एक्चुअली होता है ये F एक्सटर्नल नेट, F की जगह क्या आएगा बताओ, सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स मत कहो, सिस्टम पे लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स, सिस्टम पे लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू M1A1 प्लस M2A2 प्लस M3A3 और जितने भी हैं ऐसे, ये F इक्वल टू एम ए हम सिस्टम के लगाते हैं। इसको लिखो ध्यान से, क्या बोल रहा है, इसको सोचो कि किसी सिस्टम पे, और ये भी डायरेक्शन में होगा, जैसे एक्स डायरेक्शन में बात करें, चलो या इसको मैं मान लेता हूं वाई डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, मान लो वाई डायरेक्शन में बात कर रहे हो, तो क्या ये क्या पढ़ोगे, इसको पूरा स्टेटमेंट बोलो, ये क्या है पता है, इसको पूरी तरह बोलो क्या ये, सिस्टम पर वाई डायरेक्शन में लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स, समझे, सिस्टम पे किसी डायरेक्शन में लगने वाला नेट, और नेट में भी कौन सा, एक्सटर्नल फोर्स, ये होता है एफ इक्वल टू एम ए, क्या होता है कि उसी डायरेक्शन में हर एक सिस्टम के पार्टिकल का एम ए ऐड करो, तो पहले ब्लॉक का मास इनटू पहले का एक्सीलरेशन, जिस डायरेक्शन में ये फोर्स लिखा है उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन लेने हैं, ये डायरेक्शन एक ही होगी इनकी, फिर दूसरे का मास दूसरे का एक्सीलरेशन, तीसरे का मास तीसरे का एक्सीलरेशन एंड सो ऑन। तो जैसे मैं यहां पे मान लो सिस्टम पे इक्वेशन लगाता हूं, तो क्या इक्वेशन लगेगी जरा देखना कि ये पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है, तीनों के एक्सीलरेशन सेम है, ये पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है कितने से बताओ, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तीनों के एक्सीलरेशन सेम, तो क्या इक्वेशन लगेगी पता है, ये पढ़ो क्या है, ये किसी डायरेक्शन में लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स, ऊपर ये N3 था, नीचे है 60, तो ये आएगा N3 माइनस 60, होगा कि नहीं बताओ, ऊपर N3 है इस पे 60 है, तो N3 माइनस 60 इक्वल टू, अब हर एक ब्लॉक का एम ए लिखो, तो लकीली यहां क्या है कि सबका एक्सीलरेशन बराबर है, A1 A2 A3 सब सेम है,
तीनों साथ साथ जा रहे हैं। तो लिखे अपन पहले का मास कितना है 1 इंटू एक्सेलरेशन कितना है बताओ 3 प्लस दूसरे का मास कितना है बोलो, दूसरे का मास कितना है 2 एक्सेलरेशन अगेन 3 प्लस थर्ड पार्टी का मास कितना है 3 और इंटू एक्सेलरेशन अगेन कितना है 3। तो N3 माइनस 60 इक्वल टू ये कितना आ गया बताओ 3 प्लस ये हो गया 6 प्लस 9। तो N3 यहां लिख देता हूं चलो, N3 माइनस 60 इक्वल टू, ध्यान से देखो 18 आ गया, ये 6 N3 9 9 18। N3 इक्वल टू आ गया बच्चों कितना 78 न्यूटन, यही आया था N3 देखो। तो ये सिस्टम से भी आ सकता है। अब बहुत से बच्चे कह रहे कि यार यहां से सर N1 N2 निकालो, तो यहां से N1 N2 निकलेंगे नहीं, यहां से ना N1 आएगा ना N2 आएगा, क्योंकि सिस्टम में अगर तुमने ये ले लिए तो N1 N2 पिक्चर से गायब हो गई, क्योंकि इस सिस्टम के लिए इंटरनल फोर्स बन गई। जैसे तुम्हें मान लो N2 निकालना, अब यही तो मैं सिखाना चाह रहा हूं कि N2 अगर निकालना होता, मान लो जैसे N3 अगर निकालना है, तो N3 निकालने का मतलब तुम N1 N2 नहीं चाह रहे हो। N3 अगर निकालना है तो N1 N2 हम नहीं पिक्चर में लाना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब पिक्चर में कब नहीं आएगा, इनको सिस्टम में ले लो। अब तुम चाहते हो कि अगर N2 निकालो, N2 अगर हम निकालें तो सिस्टम को थोड़ा कम कर लो। मैंने कहा ना अपनी जैसी जरूरत होगी वैसा सिस्टम बनाएंगे। पर अगर तुम्हें ये वाला नॉर्मल चाहिए यहाँ पे 2 और 3 के बीच का, तो यहां से तो ना N1 आएगा ना N2 आएगा। अगर तुम्हें मान लो N2 चाहिए, ना तुम M1 निकालना चाह रहे हो ना N3, N1 N3 मान लो क्वेश्चन में है नहीं, टाइम कैसे बचता है। N1 N3 सिस्टम में मान लो सॉरी N1 N3 निकालना है नहीं, केवल हमसे ये पूछा है, तो तुम खुद सोचो सिस्टम में केवल क्या ले लो कि यार हम 2 ब्लॉक पढ़ लेते हैं केवल, एक तो 1 kg का ब्लॉक और एक 2 kg, बस इसको स्टडी करने में फायदा है। अगर तुम्हें N2 चाहिए, देखो अगर हमें N2 चाहिए तो इस सिस्टम को स्टडी करने में फायदा है, ठीक है, क्योंकि यहां से इस सिस्टम से ना तो N1 आएगा ना N2 आएगा, इसमें तो पिक्चर में आएंगे नहीं, यहां से N3 आएगा। N2 चाहिए ये सिस्टम लो, क्यों लिया मैंने बताओ, सोचो इसमें क्या फायदा। इसका एफबीडी बनाओ, एफबीडी बनाओ, इसका इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, नीचे दोनों पे mg लगेगा, देखो दोनों का mg होगा, तो दोनों का जब mg होगा तो कितना आएगा, तो 1 किलोग्राम का 1 इंटू जी और 2 इंटू जी, तो 30 न्यूटन हो गया कि नहीं बताओ बच्चों। और सिस्टम पे दिखाओ, एफबीडी में सिस्टम पे कौन से फोर्स दिखाते हैं, एक्सटर्नल। अब इन दोनों के बीच जो लग रहा था N1, 1 की वजह से 2 पे या 2 की वजह से 1 पे, वो N1 इंटरनल है इसके लिए। लेकिन इस बार जो N2 है, इस बार जो N2 था, कौन लगाया N2, 3 किलोग्राम वाले ने 2 पे लगाया, और तुमने 3 को अपनी फैमिली से बाहर कर दिया। 3 किलोग्राम का ब्लॉक हमारे सिस्टम से हमने आउट कर दिया, तो अब 3 किलोग्राम अगर फोर्स लगा रहा है तो वो हमारे लिए एक्सटर्नल होगा। इसलिए तो हम उसको पिक्चर में लाना चाह रहे हैं कि N2 पिक्चर में कब आएगा, जब वो एक्सटर्नल फोर्स बने। और एक्सटर्नल फोर्स कब बनेगा, जब 3 किलोग्राम का आउट करो यहां से, समझ रहे हो। तो 3 किलोग्राम वाले ने इस पे जो नॉर्मल लगाया N2 ऊपर की तरफ, अब वो मेरे को शो करना पड़ेगा, बिकॉज 3 किलोग्राम इज नॉट इन अवर फैमिली नाउ। 3 किलोग्राम को बाहर भगाने के पीछे मकसद ही ये था मेरा, 3 किलोग्राम को क्यों आउट करूं यहां से, ताकि वो जो फोर्स लगाए वो दिखे तो सही। यहां तो दिखेगा ही नहीं, वो या तो वो घर का मेंबर है, कौन सा फोर्स बन जाएगा, इंटरनल फोर्स है, ठीक है। और ये सिस्टम पे फोर्स हो गए, बस सिस्टम पे केवल कौन कौन से फोर्स दिखाने बताओ, दोनों का mg हो गया, क्योंकि अर्थ ने लगाया था, अर्थ हमारे फैमिली मेंबर है नहीं, अर्थ को सिस्टम में माना नहीं, तो वो जो भी फोर्स लगाएगी वो एक्सटर्नल है। एक तो इसलिए ये हो गया 30 न्यूटन का। एक हमारे पास यहां से 3 किलोग्राम वाले ने इस 2 किलोग्राम वाले पे लगाया, वो नॉर्मल है, ठीक है। ये बस इसका एफबीडी है। N3 दिखाना नहीं है, N3 किस पे लग रहा है, 3 किलोग्राम पे, और 3 किलोग्राम हमारा फैमिली में है नहीं, तो उस पे लगता रहे, ठीक है। अब इस पे F इक्वल टू M लगाओ, तुरंत N2 आएगा। देखो तो कई बार क्वेश्चंस में केवल ये पूछ लिया कि फाइंड द नॉर्मल बिटवीन 2 and 3 किलोग्राम, क्वेश्चन में केवल ये पूछ लिया पूरा डायग्राम देकर के कि ये 3 ब्लॉक हैं, ऐसे ऐसे जा रहे हैं, और केवल एक क्वेश्चन है कि 3 किलोग्राम ने 2 किलोग्राम पे कितना नॉर्मल लगाया। तो हर एक ब्लॉक का इंडिविजुअल डायग्राम क्यों बनाते हो, तुम्हें N2 चाहिए, तुरंत ये सब चीजें धीरे धीरे प्रैक्टिस में अपने आप आ जाएंगी कि किसको सिस्टम में लेना है, किसको सिस्टम से बाहर निकालना है, समझे ना।
तो N2 चाहिए तुरंत क्या, ठीक है, इससे N2 दिख जाएगा पिक्चर में। तो अब बताओ, ये फॉर्मूला आता हूं कि F ऑन द सिस्टम, नेट फोर्स ऑन द सिस्टम कितना बताओ, N2 माइनस 30, N2 माइनस 30 इक्वल टू, अब हर एक का MA लिखो। तो पहले वाले का MA कितना आएगा, 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3, तो N2 माइनस 30 इक्वल टू, ये 3 और ये 6 कितना हो गया, 9। तो देखो ध्यान से, N2 कितना आ गया बताओ, 39 आ गई। तो इसलिए क्या हुआ, कई बार बहुत बड़े, मान लो जैसे 5-7 ब्लॉक दे दिए, मान लो 5-6 ब्लॉक दे दिए, समझना। सपोज हमारे पास ऐसे क्वेश्चन दे दिया, समझो इसको, सिस्टम का इंपॉर्टेंस क्या है। ऐसे ब्लॉक दे दिए, मान लो हमारे पास ये 7 kg, ये 6 kg, ये 5 kg, ये 4 kg, kg, और ये 1 kg, ऐसे दे दिए। अब कहिए नॉर्मल फोर्स बिटवीन 5 kg एंड 6 kg, और सिस्टम रेस्ट पे है, एक्सीलेंट नहीं करा, 5 और 6 के बीच कितना नॉर्मल आएगा। अब या तो ये तरीका है कि एक एक का एफबीडी बनाओ, 1 और 2, 2 और 3 का, 3 और 4 का, N1, N2, N3, N4, बहुत बड़ा हो जाएगा नहीं क्वेश्चन, सोचो इंडिविजुअल एफबीडी बनाओगे। अब तुम्हें यहां पे नॉर्मल निकालना है, तो बताओ सिस्टम में से मान लो, देखो ये सिस्टम ले लो, क्योंकि ये आपस के 1 वाला 2 पे, 2 वाला 3 पे, 3 वाला 4, 4, 5, इनके बीच का जो, क्योंकि ये जब सिस्टम में मान ली तो इनके आपस का नॉर्मल क्या बन जाएगा, इंटरनल। तो सीधा सा क्वेश्चन ये रह गया कि अब यहां से अगर मैं सिस्टम मान लूं, तो इस पे, सिस्टम पे देखो ध्यान से देखना, इस सिस्टम पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक्सटर्नल। तो 1 वाला 2 पे, 2 वाला 3 पे, ये आप सब नहीं दिखाने, एक्सटर्नल। एक तो सब पे, इन पे mg लगेगा, एक तो सब पे mg होगा। मैंने सिस्टम में यहां से 1 से लेके 5 तक मान लिया, ध्यान से देखना। तो mg कितना होगा उस पे, 5, 50 हो जाएगा ये, तो 5, 4, 9 और 3, 12, 12 और 2, 14 और 1, 15। तो हर एक का जब mg लगाओगे तो टोटल कितना आएगा, तो 150 न्यूटन आएगा, देखो। और एक 6 वाला जो इस पे नॉर्मल लगाएगा वो बिल्कुल एक्सटर्नल होगा, 6 वाला जो 5 पे लगाएगा, 6 वाला जो 5 पे लगाएगा वो मेरे लिए एक्सटर्नल फोर्स है, वही तो पूछा गया था। तो उसको मान लिया मैंने कितना, n, और सिस्टम रेस्ट पे है, तो एक लाइन में आंसर आएगा कि n इक्वल टू कितना होगा, 150 न्यूटन होगा। तो तुम सोचो अगर तुम एक एक ब्लॉक का इंडिविजुअल डायग्राम बना के करते तो काफी लंबा जाता क्वेश्चन। ये सिस्टम का इंपॉर्टेंस रहता है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही है। सारे क्वेश्चंस नोटबुक में अच्छे से नोट करो, ठीक है, सिस्टमेटिक तरीके से अच्छे अच्छे डायग्राम बना के, और स्टडी करो, खुद से क्वेश्चंस करो कि ऐसा क्यों हुआ, कौन कैसे इक्विलिब्रियम में है, कौन कैसे चल रहा है, तो सारी चीजें ये समझ में आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, गुड बाय, अगली क्लास में मिलते हैं।